नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट निवेश पर। एक किताब की समीक्षा और सारांश से मिले कुछ अहम विचारों पर। मतलब मुद्दा बिल्कुल साफ है। अपने पैसे को समझदारी से कैसे बढ़ाया जाए। एक आम सोच है ना कि इन्वेस्टमेंट तो बस अमीरों का खेल है। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन ये स्रोत कहता है कि ये सोच गलत है। बल्कि इसका मेन पॉइंट ये है कि निवेश एक सोची समझी रणनीति है, कोई जुआ या किस्मत का खेल नहीं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत से धन प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं, जो काम के तरीके हैं, उनको निकाला जाए। बिल्कुल, देखा जाए कि इसमें क्या खास है। हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल। किताब का जो सबसे बड़ा संदेश है ना, वो बार बार यही आता है कि भाई निवेश को सट्टा मत समझो, ये एक स्ट्रैटेजी है। सही बात। और इसकी सबसे अच्छी बात शायद ये है कि वक्त के साथ छोटा छोटा नियमित निवेश भी कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से काफी बड़ा बन सकता है। जी, वो चक्रवृद्धि ब्याज वाली बात है। हाँ, मतलब पैसा ही पैसा बनाता है अगर ठीक से करें तो। और ये जो ठीक से करना है, ये कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। पहला और शायद सबसे जरूरी, लंबी अवधि की सोच रखना। धैर्य मतलब। बिल्कुल। किताब कहती है निवेश मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। रातों रात अमीर बनने वाला मामला अक्सर नुकसान ही देता है। दूसरा है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं डालना। अच्छा, अलग अलग टोकरियों में अंडे रखना। हाँ, बिल्कुल वही है। अलग अलग निवेश में पैसा बांटने से क्या है कि जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। एक जगह नुकसान हुआ तो शायद दूसरी जगह से कुछ सारा मिल जाए। तीसरा सिद्धांत है जोखिम का सही आकलन। मतलब आंख बंद करके सिर्फ हाई रिटर्न के पीछे नहीं भागना, सोच समझ कर रिस्क लेना। जी। और चौथा, जो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल है, मार्केट टाइमिंग से बचना। ये अंदाजा लगाना कि बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे, और उस हिसाब से खरीदना बेचना। हाँ, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। लेखक भी यही कहते हैं। हाँ। इसकी जगह वो कहते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब SIP जैसे तरीकों से नियमित निवेश करना ज्यादा सही है। हाँ, वो SIP का उदाहरण भी था ना उसमें। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर कोई हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की SIP करे और मान लीजिए उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिले, तो 20 साल में ये रकम भी 20 लाख से ज्यादा बन सकती है। अरे वाह, ये तो दिखाता है कि लगातार बने रहने में कितनी ताकत है। ये SIP वाला पॉइंट तो वाकई बहुत अच्छा है। ये भी दिखाता है कि शुरुआत के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए। अच्छा, सिद्धांत तो ठीक है, पर पैसा लगाएं कहाँ? स्रोत में ऑप्शंस की बात भी है। बिल्कुल है। स्रोत कई विकल्पों का जिक्र करता है, और जरूरी यह है कि चुनाव अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से हो। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, ये काफी पॉपुलर हैं क्योंकि इनमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है और पैसा कई जगह बटा होता है, तो डाइवर्सिफिकेशन आसानी से हो जाता है। फिर सीधे स्टॉक या शेयर खरीदना, इसमें मुनाफा ज्यादा हो सकता है, पर हाँ, रिस्क भी ज्यादा है। बाजार का उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। और इंडेक्स फंड, वो भी सुने होंगे। हाँ, इंडेक्स फंड भी एक अच्छा विकल्प है, खासकर कम लागत में पूरे बाजार जैसा रिटर्न पाने के लिए। ये किसी इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी की कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं। अच्छा, और जो लोग ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं, उनके लिए? हाँ, उनके लिए भी विकल्प हैं, जैसे बॉन्ड है या फिर फिक्स डिपॉजिट यानी FD। इनमें रिटर्न शायद थोड़ा कम हो, पर मूल पैसा ज्यादा सुरक्षित रहता है। और सोना, रियल एस्टेट, वो भी तो निवेश ही है। बिल्कुल, सोना और रियल एस्टेट भी पारंपरिक निवेश हैं। ये भी पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं। बात वही है, इन सबका एक सही मिश्रण बनाना जो आपके लक्ष्यों से मेल खाता हो। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, जो भी हो। यानी सिर्फ नंबर नहीं, अपनी जरूरतें समझना भी बहुत अहम है। और एक और चीज है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है, वो है इमोशंस पर कंट्रोल। स्रोत में एक लाइन है, मुझे याद है, भावनात्मक निवेश नुकसान की ओर पहला कदम है। बिल्कुल। डर में आकर सब बेच देना, या जब सब खरीद रहे हों तो लालच में आकर टॉप पर खरीदना, ये आम गलतियां हैं। स्मार्ट निवेश का मतलब है अपनी बनाई योजना पर टिके रहना, भावनाओं में नहीं बहना। जी। और रोज रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करने से भी बचना चाहिए, वो और टेंशन देता है। साल में एक आध बार समीक्षा काफी है। ये बात तो माननी पड़ेगी। और इस स्रोत की एक अच्छी बात ये भी लगे कि भाषा काफी सीधी है, उदाहरण अच्छे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इसे नए निवेशकों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। हाँ, जटिल शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो कुल मिलाकर जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि स्मार्ट निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति, अनुशासन
और लंबे समय तक टिके रहने का नजरिया है, इसे सीखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है। निश्चित रूप से। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। निवेश की दुनिया तो लगातार बदलती रहती है, कभी नए नियम आ जाते हैं, बाजार ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे माहौल में एक निवेशक अपनी रणनीति को इतना लचीला कैसे बनाए कि वो अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर भी टटा रहे और साथ ही बदलते माहौल में जो नए मौके आ रहे हैं उनका फायदा भी उठा सके?